जगन्नाथ। कल के अवतार चैनल में सारा भारत और विश्व के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज क्यों ये कल के अवतार का चैनल है, इसका लक्ष्य क्या है, किसके लिए कल के अवतार का चैनल हमने बनाया, इसका लक्ष्य यही है। आज सारा विश्व और सारा भारत जहां भी देखो, सभी लोगों में शांति और सुख नहीं है। किसी का कोई ना कोई समस्या है। कहीं पिता को अपना पुत्र मार लेता है तो माता को कहीं पुत्र मार लेता है, कहीं अपने स्वामी को पत्नी मारता है और सारा विश्व का जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे कि आज समाज अपने स्वामी को पत्नी मारता है और सारा विश्व का जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे कि आज समाज में जो लक्षण और विश्व में देश हर देश में जो लक्षण हम देखते हैं, ये हमारा आदि पुराण ग्रंथ में सब कुछ लिखा था और उसी हिसाब से कलियुग का अंत हो चुका है। पर दुख का बात यही है, सारा भारत के जितने कथाकार कलियुग की अंत के बारे में कहीं भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कलियुग को तो 4,32,000 साल भोग करना है, तो अभी तक तो 5,000 17 साल 16 साल हुआ है। तो उसी हिसाब से वो बोलते हैं कलियुग का बाल्य अवस्था है। पर सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण तथ्य यही है, उड़ीसा और जगन्नाथ संस्कृति के धरोहर नित्य पंचसखा, जो सत्ययुग में पंचसखा थे, सत्य के बाद त्रेता युग में वही पंचसखा थे और त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में भी वही पंचसखा थे और द्वापर युग के बाद कलियुग में वो जो पंचसखा उड़ीसा की पवित्र और पावन मिट्टी पर जन्म लिए थे और उन्होंने अपना भविष्य ग्रंथ जिसका नाम मालिका, उसमें वही ग्रंथ में सारे तथ्य, सारा विश्व की धर्म संस्थापना, भक्तों का एकत्रीकरण, कलियुग का कब अंत होगा और सारा विश्व में कब शांति आएगा और सत्य धर्म और न्याय का वार्ता और सत्य धर्म न्याय का जो परिवेश कब सृष्टि होगा, इसके बारे में पूरा करके लिखे। और जो उड़िया में वो ग्रंथ लिखा गया तो सारा भारत की हिंदी भाषाभाषी, अंग्रेजी भाषाभाषी लोग इसके बारे में कोई जान पहचान नहीं है। तो ये जो कल के अवतार का जो चैनल हमने खुलाया, इसका लक्ष्य ही हम जो नित्य पंचसखा, जो कृष्ण के पंचसखा थे, वही जो पंचसखा कलियुग में महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जशवंत, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष बलराम दास और महापुरुष शिशुआनंद, जो नित्य पंचसखा है, जो कृष्ण के सखा थे, उन्होंने कलियुग के अंत के बारे में लिखे और जो उड़िया में लिखे। अगले दिन ये कलियुग जो कल के अवतार के चैनल के माध्यम से हम सारे जो तथ्य, सारा जो गुप्त तथ्य है, जो लोगों के लिए, भक्तों के लिए बहुत अमूल्य संपत्ति है, उसको परिप्रकाश करेंगे। पर आज सारा विश्व धर्म संस्थापना की ओर जा रहा है। चारों विश्व के चारों कोने में कहीं भी कहीं देखो तबाही चलता है। अमेरिका, जापान और जापान के बाद चीन और केरला और भारत में कहीं जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना बड़ा प्राकृतिक तत्व का जो विपद आपद आता है, उससे पता चलता है कलियुग का अंत हो चुका है। पर कलियुग के अंत के बारे में हमारा शास्त्र जो श्रीमद् भागवत में इसके बारे में लिखा था, अथासु जुगसंध्याय दस्यु त्रायसु राजसु जनिता विष्णु यशा नमना कल्कि जगतपति। यानी जब शासन में रहने वाले और क्षमता वाले लोग अपने प्रजा को लूटेंगे और कोई किसी को विश्व में किसी को न्याय नहीं मिलेगा, धर्म का बात बोलने से लोग परिहास करेंगे, कोई किसी को विश्वास करेगा तो उसको विश्वासघात करेगा। और जब ऐसा स्थिति पैदा होगा और जब शासन करने वाले राजा प्रजा को लूटेगा दस्यु की तरह, तब कलियुग का अंत होगा और विष्णु जसो नामना, विष्णु जस गान करने वाले भक्त की घर में श्री कल्कि देव का अवतार होगा। और कलियुग के अंत के बारे में हमारा जो शास्त्र है
मनुसंहिता मनुस्मृति इसके बारे में स्पष्ट करके लिखा गया। ये कलियुग कितना साल भोग होगा? 4,32,000। अगले एपिसोड में सत्ययुग का आयु कितना है, त्रेता का आयु कितना है, द्वापर का आयु कितना है और कलियुग का आयु कितना है और कितना कितना हर युग को भोग हुआ, इसके बारे में बोलेंगे। 4,32,000। अगले एपिसोड में सत्ययुग का आयु कितना है, त्रेता का आयु कितना है, द्वापर का आयु कितना है और कलियुग का आयु कितना है और कितना कितना हर युग को भोग हुआ, इसके बारे में बोलेंगे। पर ये जो मनुस्मृति में लिखा गया था, ये कलियुग के अंत के बारे में, इसके बारे में आपको हम बोलते हैं। और स्वयं मनु ने आपने ये श्लोक में ये लिखा, ये कलियुग को 4,000 साल के बाद कलियुग का संध्या समय आएगा और कलियुग का संध्या समय और तत्पूर्व यानी कलियुग आने से पहले जो संध्या समय आया था, टोटल मिला के कलियुग को 4,800 साल भोग होगा। इस श्लोक में मनु ने खुद लिखे हैं, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणं तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सश्च तथावित। यानी चतुर्जाहु सहस्र यानी 4,000 साल के बाद संध्या आएगा। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणं तत् युगम कृतम, तत् युग यानी कलियुग का अंत होगा के बाद संध्या आएगा। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणं तत् युगम कृतम, तत् युग यानी कलियुग का अंत होगा और कृत युग यानी सत्य युग आएगा। क्योंकि सत्य कलियुग के बाद सत्य युग का आगमन का नियम है शास्त्र की और दुनिया की सभी शास्त्र पुराण के हिसाब से। यानी 4,400 साल के बाद कलियुग का अंत होगा और संध्या समय आएगा। तो 4,000 साल के बाद 400 साल और कुल मिला के 4,400 और पिछले जो कलियुग आने से पहले 400 साल हुआ था उसको मिला के 4,800 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। ये श्लोक में स्पष्ट करके मनु लिखे हैं, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणं तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सश्च तथावित। यानी पूर्व और अभी जो संध्या समय चल रहा है, ये टोटल मिला के 4,800 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। अभी भारत की जो परंपरा शास्त्र पंजिका के हिसाब से कलियुग को 5,000, कोई बोलता है 5,116 साल चला है, कोई बोलता है 5,117 साल चला है। पर हमारा जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा के जितने पंजिका है उसी हिसाब से कलियुग को 5,121 साल चल रहा है। तो उसी हिसाब से कलियुग का अंत हो चुका है और इसी हिसाब से हम आज सारा विश्व नहीं, सबसे बड़ा बात यही है, जो मर्त्य वैकुंठ है, जो सदा वैकुंठ है, जो आदि वैकुंठ है, श्री जगन्नाथ जी जहाँ निवास करते हैं, वहीं से जो संकेत हमको मिल रहा है, जो लोग देख रहे हैं, भक्त लोग जब हर दिन जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये बोलते हैं। आज नहीं बल्कि पिछले 10-15 साल से संकेत हर रोज नहीं, हर महीने नहीं, हर साल नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। इसका हिसाब से ये पता चलता है कलियुग का अंत हो चुका है। शास्त्र भी यही बोलता है। अगले दिन और अगले एपिसोड में कलियुग के अंत के बारे में सारे शास्त्र, वायु पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, मनु संहिता और मार्कंडेय पुराण, सारे जो शास्त्र, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् महाभारत, सारे शास्त्र में कलियुग का अंत में क्या लक्षण दिखाई देगा और शास्त्र में क्या श्लोक में लिखा है, इसके बारे में हम सारे भगवत प्रेमी और विष्णु प्रेमी, जगन्नाथ प्रेमी और जितने जो भगवान को अनुसरण करते हैं, जो कलियुग का अंत में रहेंगे, उन लोगों के लिए बोलेंगे। और आप हमारा ये चैनल को देखते रहें और लाइक करें और सारे जो भक्त लोग आपका जान पहचान है उसको बताएं। ऐसे होने से सारा विश्व का जो धर्म स्थापना का समय, जो करीब समय, जो शेष प्रांत में सारे भक्त और सारे मनुष्य समाज उपनीत है, वही दुख से, वही कलमुष से, वही जो समस्या आ रहा है, वही जो महाविपत्ति और सर्वनाश का जो समस्या आ रहा है, समय आ रहा है, उसी समय से हम निकल के सत्य युग को देख सकेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता।